जय हिंद। मैं हूँ ऑल एग्जाम जीके से और आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम जीके में। आज का जो टॉपिक है वो जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न में से हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न में से हैं। यदि आप कंपटीशन में सक्सेस होना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, कौन सा पौधा जो है वो फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करती है। ऑप्शन तो आपके सामने है, इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया साइकस। साइकस जो है ये आपका राइट आंसर है। जो पौधा ऐसे ये एक ऐसा पौधा है जो फल देता नहीं है लेकिन बीज पैदा करता है। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से ए जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है वो आपको बताने हैं। हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया रावी। इनमें से जो राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार होंगे एवं बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो को स्किप ना करके वीडियो को पूरा देखें। गूगल और याहू जो है वो क्या है, ये बताया जा रहा है कि गूगल और याहू जो है वो क्या है। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन में से हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं को उठाया गया है, उन्हीं क्वेश्चन को, और जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को उठाया गया है, जो अगले कंपटीशन एग्जाम में, जो अगला एग्जाम में पूछे जाने में जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो गूगल और याहू क्या है वो आपको बताने हैं। तो गूगल और याहू क्या है, तो इनमें से तो आपको तो मालूम चलना चाहिए, क्योंकि गूगल और याहू जो है वो एक इंटरनेट और एक सर्च इंजन है। ये दोनों गूगल और याहू, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि हम्पी जो है, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है। हम्पी किस नदी किनारे स्थित है। रावी हो गया, तुंगभद्रा, सतलज, गंगा। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा है, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है ना वो हो गया तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी जो है ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर, यानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है, वो तुंगभद्रा नदी के, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मंगल ग्रह या शनि या शुक्र या बुध, चार ऑप्शन है आपको दिख रही है कि चार ऑप्शन जो है, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम पर स्थित है। कौन सा ग्रह, यानी सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है वो आपको बताने हैं। तो सूर्य से निकटतम दूरी जो उससे दूरी पर स्थित जो ग्रह है वो हो गया बुध ग्रह। बुध ग्रह यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ तो उनकी राजधानी जो है क्या है, यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। पहला ऑप्शन जो है रायपुर, जयपुर, रांची, रांची हो गया, और एक ऑप्शन है भुवनेश्वर। तो इनमें से बताना है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया रायपुर। रायपुर यानी छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है किसने करवाया। बुलंद दरवाजा जो है उनका निर्माण जो है किसने कराया वो आपको बताना है। बुलंद दरवाजा का, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो करवाया था वो हो गया अकबर। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी कहे जाए तो आपका राइट आंसर है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में कोयला का सबसे सुरक्षित भंडार जो है किस राज्य में स्थित है। कोयला का सबसे सुरक्षित भंडार किस राज्य में स्थित है वो आपको बताना है। पहला मध्य प्रदेश, रानीगंज, बिहार, झारखंड। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो चार ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसमें जो कोयला जो है यहाँ पर ही सुरक्षित भंडार है, यानी सबसे ज़्यादा कोयला अभी पर बात की जाए आज के डेट पर तो सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड पर ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, यानी भारत देश में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ, तो वो हो गया 1951 को।
प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है वो 1951 को हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है क्वेश्चन के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रूबल जो है किस देश की मुद्रा है। रूबल किस देश की मुद्रा है। पहला ऑप्शन अमेरिका है, दूसरा चीन है, और तीसरा जो है वो हो गया रूस, और चौथा ऑप्शन अफ्रीका चौथा ऑप्शन है। तो इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया रूस जो है आपका राइट आंसर है। यानी जो क्वेश्चन में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यानी क्वेश्चन में जो है कि रूबल किस देश का मुद्रा है, यानी मुद्रा जो है रूबल मुद्रा किस देश को कहा जाता है, रूबल को किस देश की मुद्रा है, तो वो क्या रूस की। तो आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता कौन है वो आपको बताने हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और ये विष्णु शर्मा। तो इनमें से बताना है कि रामायण की रचयिता कौन है। तो रामायण के रचयिता जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है क्वेश्चन के हिसाब से कहे जाए तो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन के हिसाब से या तो इसमें कहा जाए कि ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोमनाथ मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। सोमनाथ मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है वो आपको बताना है। सोमनाथ मंदिर, तो सोमनाथ मंदिर जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट, यानी एब्सोल्युटली राइट, यानी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने हो गया। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जमशेदपुर जो है ना वो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है। तो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में जो है टाटानगर है, ऑप्शन बी में पुरुलिया, ऑप्शन सी में जामनगर, और ऑप्शन डी में जो है ना साँची है। तो इनमें से आपको बताना है कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है। तो जमशेदपुर की पुराना नाम की बात करें तो साँची है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो आपके सामने कि चिल्का झील जो है किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील, पहला ऑप्शन की बात करें उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन रांची है, और नेक्स्ट ऑप्शन दिखा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने जो है ना, नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश, चौथा जो है ना मेघालय है। तो इनमें से बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर कौन सा है वो बताना है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया उड़ीसा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए यानी आपका राइट आंसर है। चिल्का झील की बात करें, चिल्का झील जो है वो स्थित वो उड़ीसा में स्थित है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का मृत्यु होने पर झंडा को कितने दिन के लिए झुकाया जाता है। राष्ट्रपति का जब मृत्यु हो जाता है तब झंडा को कितने दिनों के लिए झुकाया जाता है वो आपको बताने हैं। पहले ऑप्शन की बात करें 7 दिन है, दूसरा ऑप्शन 12 दिन, और तीसरा ऑप्शन 4 दिन, और चौथा ऑप्शन 3 दिन है। तो इनमें से आपको बताना है कि राष्ट्रपति का मृत्यु होने पर झंडा को कितने दिन तक झुकाया जाता है। तो झंडा को जो है ना 12 दिन तक झुकाया जाता है, 12 दिन तक, यानी क्वेश्चन में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है अंतिम क्वेश्चन था, और आज का वीडियो जो था वो बहुत ही मजेदार एवं बहुत ही हेल्पफुल था। और जो अगला वीडियो आने वाला है वो भी बहुत ही मजेदार एवं बहुत ही हेल्पफुल आने वाला है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड सपोर्ट करें। एवं चैनल पर किसी भी प्रकार की कमी दिखे तो जरूर कमेंट करें, जरूर से जरूर कमेंट करें, ताकि वो कमी आपको पूरी की जा सके। और आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।